हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटीएस क्लासेस। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर और उसका आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए देखा था कि भी उनका सम होता है, जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का मॉलिक्यूल का वो 0 होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयंस की कैसे निकालें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। हमारा टॉपिक क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर चला हुआ था। इसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। तो हमें पता था भी SO4 2 नेगेटिव। अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए कि पूरा मॉलिक्यूल क्या है? SO4 है, सल्फेट है, और उसके ऊपर कितना चार्ज लगा हुआ है? 2 नेगेटिव लगा हुआ है। तब हमने बताया था कि रूल नंबर 5 या 6 था ये, क्या कहता था कि भी ये पूरे मॉलिक्यूल का जो ये सम होगा ना, जैसे इस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट और इस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका सम करेंगे तो ये -2 के बराबर होगा। यानी कि जो ये एलिमेंट की ऑक्सीडेशन का स्टेट इंडिविजुअल हम निकालते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर या मॉलिक्यूल का उस आयंस के बराबर होगा जितना ऊपर लिखा हुआ है। जैसे जैसे मान लो हमें किसका निकालना है? सल्फर का निकालना है। इसका मान लिया x, और हमारे पास ऑक्सीजन दे रखे, कितने ऑक्सीजन है? 4। पहले वो लिखेंगे। फिर एक ऑक्सीजन का जो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितना होता है? -2। इक्वल में क्या लिखेंगे? जो ये चार्ज दिया हुआ है, यानी कि -2। अब यहाँ से अगर निकालते हैं तो क्या निकलता है? x - 8 = 2, और x = कितना आ गया? 8 माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये -2 क्या आ गया हमारे पास? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आ गई है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहता हूँ क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव, तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? -2। तो अगर मैं इसकी हेल्प से निकालना चाहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालूंगा? 2 क्रोमियम है तो पहले 2 लिख दिया, जो नंबर होता है वो आगे लिख देते हैं। फिर क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं। प्लस में फिर हम क्या करते हैं? 7 ऑक्सीजन, तो 7 ये लिखा। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। इक्वल में क्या लिखेंगे? जो ओवरऑल दिया हुआ है, यानी कि -2। यहाँ से अगर हम सोल्व करें 2x प्लस ये क्या हो जाएगा? -14। तो प्लस को हटा के मैं -14 लिख देता हूँ। -14 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या बन जाएगा? 2x इज इक्वल टू 14 -2, यानी कि 12, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? +6 आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई किसकी? क्रोमियम की। और ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ना, वो एक क्रोमियम की आई है। 2 की क्या हो जाएगी? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 की टोटल अगर क्रोमियम पे कुछ कितनी है तो 12, अगर एक क्रोमियम पे निकलते तो 6। तो ये जो x की वैल्यू निकालते हैं ना, ये होती है एवरेज। क्या होती है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये एक्चुअल नहीं होती। क्या नहीं होती है? एक्चुअल नहीं होती। क्यों नहीं होते एक्चुअल? ये देखेंगे हम इनके स्ट्रक्चर से। जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है ना, वो हमारी किससे निकलती है? वो कैसे निकलती है? हम स्ट्रक्चर से निकालते हैं। ये हम निकालते हैं क्या? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कि बराबर बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अपने हिसाब से 6 बांट दी इस पे। एक क्रोमियम पे 6, दूसरे पे भी 6। ठीक है। जो आगे हम पढ़ेंगे ना, वो स्ट्रक्चर वाली पढ़ेंगे, उसमें एक्चुअल निकलती है। उसका भी तरीका है उसमें ना, इस वाले तरीका हम अपनाते नहीं है। हम स्ट्रक्चर से क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, अगर मुझे क्या निकालनी है? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हमें पता है भी हाइड्रोजन का जो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ठीक है। और प्लस में x, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे 0 है तो 0। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? -1। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 आई है। अगर एक एटम दिख जाए ना, एक एटम दिख जाए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, तो ये वाला मेथड लगा देना। ठीक है, x वाला। अगर एक से ज्यादा तुम्हें एलिमेंट मिल जाए, उसकी ऑक्सीडेशन पूछे, तो तुम क्या लगाना? स्ट्रक्चर वाला मेथड पहले लगा के देखना। नहीं, पहले ये वाला लगा के देख लेना, अगर गलत निकले तो स्ट्रक्चर वाला देख लेना। उसके बाद मैंने बताया हुआ है, जैसे अगर मॉलिक्यूल H2 आ जाए, जैसे Cl2 आ जाए, जब ये क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 और 0 होगी। उसके बाद एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। इसमें क्या है? MnO4 नेगेटिव -1।
तो ये -1 किसका है, पूरे इस वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर है। अब Mn की क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn में हम मान लेते हैं x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 8 8 वहां जाने के बाद प्लस का -1 तो क्या बन जाएगा +7। यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +7 आई मैग्नीज की। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद मैं एक टेबल लिखवा रहा हूँ, उसमें क्या चीज़ है कि हैलाइड जितने भी है ना उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवा देता हूँ, जिससे आसानी रहे कि कंपाउंड की कैसे हम ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। जैसे एक टेबल बना लेंगे या फिर हम ऊपर पुट कर देंगे क्या, हम लिख देंगे यहाँ पर सम आयन एंड सम आयन एंड molecule some ion and molecule will help to calculate calculate oxidation number। कुछ आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से आयन है, मेन वो याद कर लेना, उससे काम चल जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलाइड एक्स नेगेटिव, ठीक है, ये क्या होता है, 17 ग्रुप एलिमेंट होता है हेलाइड। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। या फिर एक और होता है H18। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -1। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं बताता हूँ साइनाइड आयन। साइनाइड साइनाइड आयन साइनाइड आयन की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। उसके बाद मैं कहूँ कि CO3 2 नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, कार्बोनेट आयन या एनायन बोल सकते हो इसको। तो इसका जो चार्ज है ना ऊपर वही होता है, तो -2। उसके बाद सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ये क्या है, सल्फेट आयन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, -2, जो इसके ऊपर चार्ज है वही। उसके बाद NOS आइसोथायो नाइट्राइल ऐसे कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर -1 है NOS की, तो इस पे भी क्या हो जाएगा -1। उसके बाद NO2 नेगेटिव, ये नाइट्रो ग्रुप, तो ये कितना हो जाएगा इसका -1, क्योंकि -1 इसके ऊपर लगा हुआ चार्ज, जिसके ऊपर जितना चार्ज लगा हुआ है तो उतना ही होता है। PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट ग्रुप का क्या होगा -3। उसके बाद NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा, NO3 नेगेटिव का इसका हो जाएगा -1, ठीक है। और H2 सल्फाइड आ गया हमारे पास, H2 नेगेटिव, तो इसके ऊपर कितना होता है -2। उसके बाद जो न्यूट्रल होते हैं वो और बता देता हूँ, जैसे H2O पूरा न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से NH3, अगर NH3 मिल जाए उस पर भी कितना होता है 0। उसके बाद NO+1, यानी कि ये क्या मेटल के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका क्या हो जाएगा +1, ठीक है। उसके बाद कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप का भी क्या होता है हमारे पास 0 होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का भी क्या होता है 0। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हेल्प करेगी आपको किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपाउंड की निकालने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अनदर वे, यहाँ लिख देते हैं अनोदर अनोदर वे टू फाइंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। अलग अलग मेथड्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने की, वो कौन कौन से मेथड है वो देखेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जैसे NH3, इसका अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये लोन पेयर होता है, ठीक है, और ये पिरामिडल इसकी शेप होती है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। तो इस तरीके से निकाल देते हैं, NH3 का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम क्या निकालते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, देखो इस पे कितना चार्ज +1, तो उतना ही चार्ज हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे भी लगा देंगे -1। जैसे हाइड्रोजन पे क्या है +1, उतना ही हम क्या लगा देते हैं नाइट्रोजन में -1। हाइड्रोजन पे +1 तो उतना ही हम क्या लगाते हैं माइनस पे, हम नाइट्रोजन पे लगा देते हैं -1।
अब हम नाइट्रोजन का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। -1 -1 -1 कितना हो गया, -3। तो टोटल हमारे पास नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया, -3। एक ये मेथड होता है स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करने का। इसी तरीके से अगर दूसरा मेथड ले, CO2 कोई अनदर कंपाउंड लिया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो उसके हिसाब से मैंने बैलेंस करने के लिए +2 लगाया। इसी तरीके से एक ऑक्सीजन का -2, तो वो बैलेंस करने के लिए मैंने +2 लगाया। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4। तो ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4, क्या, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऐसे ऐसे करके और भी मेथड है, और भी क्या कहते हैं मॉलिक्यूल है जिनका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ तो आगे की कंपाउंड करते हैं अलग अलग, देखिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल। एक इसके बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है यहाँ पर, क्या, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम होता है क्या, डेटिव बॉन्ड। क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। ये क्या चीज होती है, जब कोई नेगेटिव या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन क्या दे दे, मेटल को दे दे, है ना, जो एक्सेप्टर है उसको दे दे, एक्सेप्टर है इसको अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, ये क्या, डी डोनर। तो इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये जनरली किसके बीच में होता है, लीजेंड और मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बन दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे और भी जगह होता है डेटिव बॉन्ड, परंतु इनके अंदर मेनली प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगले जो कंपाउंड होंगे उनके बारे में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखें, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं किसका, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, आप सभी ने सुना होगा। इसका अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सल्फर का, ठीक है, किसकी निकालनी है, सल्फर की, तो कैसे निकालूंगा, पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ये क्या बनाएगा, एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, दूसरा डेटिव बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही, और तीसरा OH ऐसे जुड़ जाएगा, और चौथा OH इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो जो ये डेटिव बॉन्ड होगा ना, एक बॉन्ड तो पहले से बना होगा, एक डेटिव बॉन्ड होगा, है ना, इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ भी होगा एक डेटिव बॉन्ड, और एक ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे ना, तो ये वाली इस पे कितना चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे मैंने बताया है, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए ना वहां पर -2 लगा देना। ठीक है, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए वहां पर क्या लगा देना, -2 लगा देना। ठीक है, और जहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाए वहां पर -1 लगा देना। ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त बताया था। ठीक है, ऐसे निकाला। अब इनको बैलेंस करो, इस -2 का क्या आएगा यहाँ पर, +2, इस -2 का यहाँ पर क्या आएगा, +2, इस -1 को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, +1, इस वाले -1 के लिए भी क्या लगाएंगे, +1। अब हम क्या करते हैं, टोटल इनको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनेगा, तो 2 + 2 + 1 + 1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 हमारे पास क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की। ठीक है, तो इससे हमें इंडिविजुअल एटम के क्या मिल जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाते हैं, अलग अलग एटम के क्या होंगे। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लूं, उसके बाद अगला एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, तो देखिए उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं, H N ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि ये क्या है, HCN है, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर भी तो ऐसा ही होगा, एक डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूँ क्या मिलेगी, ये क्वेश्चन ये जो है हमारे पास ध्यान रखने का है, इस पे कितना चार्ज होता है, अगर मुझे नाइट्रोजन पे निकालनी है कितनी है, तो अगला ये था हमारे पास HNC। ठीक है, आइसोसाइनाइड है ये। ठीक है, देखो ये तो होता है साइनाइड, ये क्या होता है, साइनाइड होता है। अगर मैं वो लिख दूं HNC, ये होता है आइसो साइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर है ये। अब मैं नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूँ, तो हमें पता है कार्बन पे यहाँ पर कितने होगा, +2। ठीक है, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -2 नाइट्रोजन पे। इसी तरीके से हाइड्रोजन पे +1, न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर -1। अब मैं नाइट्रोजन के जोड़ देता हूँ यहाँ पर कितने हैं, तो -1 ये और -2 ये, तो कितना हो गया, -3 हो गया। तो -3 यहाँ पर नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। ठीक है जी, उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि नीट वगैरह के क्वेश्चन है, NO2OH, NO2OH है, इसमें कैसे निकाले, Na2
NH2OH है, जैसे हमें निकालनी है किसकी, नाइट्रोजन की, तो X लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे जो OH है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और हाइड्रोजन का कितना होता है +1, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, -1 निकलेगी। कैसे, जैसे +2 इंटू +1, और यहाँ पर अगर हम इसकी देखें, मैं इसकी अगर ओवरऑल निकालेंगे तो -1 निकलेगी, परंतु अगर एग्जैक्ट निकाले, देखो अगर इस तरीके से निकाले, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 और हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो ओवरऑल इसकी -1 ही निकलेगी। अगर मैं ओवरऑल लिख देता -1 तो भी ठीक था, अगर मैंने अलग अलग करके लिख दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है वो भी। ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1, और -2 +1 होता भी क्या है, -1 होता है ना, इक्वल में ओवरऑल पे क्या है 0, ठीक है। तो अगर हम इसके निकाले क्या बनेगी, +2 -2 +1 इज इक्वल टू 0, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, माइनस प्लस, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखो जैसे N2H2 का बताना है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। क्या बतानी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी है, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू +1 इज इक्वल टू न्यूट्रल क्या है 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगी ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इनकी तब और ज़्यादा समझ में आता है। NH3 अभी अभी हमने निकाला, एक्स की निकालनी है, प्लस नाइट्रोजन का निकालना है, और इस हाइड्रोजन पे क्या होता है +1, 3 हाइड्रोजन है, इक्वल में 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -3। अगर ऐसे निकाल तो ये भी ठीक है, स्ट्रक्चर से निकालोगे तो वो एक्यूरेट निकलेगी, ये एवरेज निकलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ N3H की, तो 3 नाइट्रोजन की है, एक्स नाइट्रोजन की निकालनी है, प्लस में एक इस पे क्या होता है +1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -1/3 आ जाएगी। देखो -1/3 कोई चार्ज नहीं होता। अब ये क्या चीज़ है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। हमें चार्ज हमें पता होता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये एवरेज निकली है -1/3, यानी कि अगर मैं 3 नाइट्रोजन में इतनी 3 नाइट्रोजन है, ये टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है 3 है, और उस इन तीनों नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज कितना है, -1 है। इसका ये मतलब है जो टोटल नाइट्रोजन है वो तो 3 है, और जो क्या कहते हैं 1/-1 है ना, ये इतना चार्ज प्रेजेंट है एक नाइट्रोजन, मतलब पूरे नाइट्रोजन पे, तीनों नाइट्रोजन पे। तो हमारे पता चलेगा कि भी एवरेज क्या निकलेगा 1/3 का, है ना। तो इस तरीके से हमें एवरेज ये निकलती है, और एक्चुअल हमारे पास स्ट्रक्चर से निकलती है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, इसका बताइए, आप ट्राई कीजिए पहले, HNO3, इसका निकाल के देखेंगे तो कैसे निकलेगा, HNO3 का हाइड्रोजन के लिए +1 लगाएंगे, नाइट्रोजन का निकालना है, ठीक है, और प्लस में X लगा देते हैं, और 3 है ऑक्सीजन, तो इनका एक का क्या होता है -2, इक्वल में ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 न्यूट्रल है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 और इक्वल में 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7 - 1 6, 7 माइनस, अच्छा यहाँ 6 - 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। उसके बाद NH4Cl, इसका निकाल लेता हूँ मैं, इसका निकालते हैं तो नाइट्रोजन का निकालना है, ठीक है, तो X प्लस 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक का क्या होता है +1 होता है, और Cl का -1 इक्वल में 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -4 + 1 इक्वल में -3, तो नाइट्रोजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, -3 आया। और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जांपल करोगे उतना ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे आगे देखते हैं एक बार, क्रोमियम O7 का आपको करा दिया, ठीक है। एक इसका निकाल के दिखाइए आप लोग, इसका निकाल के दिखाइए, Fe, आप ट्राई कीजिए, FeCO5, और इसका निकाल के देखिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है, किसकी निकालनी है यहाँ पर, Fe की निकालनी है, किसकी निकालोगे, Fe की। तो Fe के लिए क्या करेंगे, X प्लस 5 इंटू CO का क्या होता है 0, अभी हमने ऊपर देखा, और ओवरऑल क्या है 0,
ठीक है, तो S की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है Fe की, ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज की बात कर रहा है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है जो कि स्ट्रक्चर से ही निकल सकते हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसलिए बार बार कर रहा हूँ। H2SO5, इसका नाम होता है क्या, कैरोज एसिड। क्या होता है, कैरोज एसिड। इसका अगर निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 5 ऑक्सीजन है ना, 5 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, O O H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा O और H। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया इसका H2SO5 का। तो इसमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो डबल बॉन्ड है तो -2, न्यूट्रल करूंगा तो +2, डबल बॉन्ड है तो -2, न्यूट्रल करूंगा तो +2, सिंगल बॉन्ड है तो +1, अच्छा या -1 आएगा, -1, और इसको न्यूट्रल करूंगा तो +1, इस पे -1 और इसको न्यूट्रल करूंगा तो +1। अब सल्फर पे हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, +2 और +2 +1 और +1, कितना आ गया, टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, इसको ट्राई करना, पहले खुद ट्राई करो, वीडियो स्टॉप करो, फिर सॉल्यूशन देखो। H2SO, ये नहीं, ये तो हो गया, अभी करा था, ये वाला ट्राई करो, क्रोमियम O5, ये वाला ट्राई करो, क्रोमियम पे निकालनी है तुम्हें, ठीक है, क्रोमियम पे तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रोमियम डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये से यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऐसे, ये बाकी जो होंगे ना आसान होंगे वो आप खुद भी निकाल सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है, जबकि भाई जो स्ट्रक्चर से ही निकल सकते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना होना चाहिए, +2, और अच्छा यहाँ -2 आएगा, ऑक्सीजन पे -2, और इसको न्यूट्रल करूंगा तो +2, इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का -1, न्यूट्रल करूंगा तो +1, इसी तरीके से -1, न्यूट्रल करूंगा तो +1, इसी तरीके से -1, न्यूट्रल करेंगे तो +1, इसी तरीके से -1, इस पे सिंगल बॉन्ड है, -1, न्यूट्रल करेंगे तो +1, ये भी इसका कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो, कितना चार्ज मिलेगा, +2 +1 +1 +1 +1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है क्रोमियम की। एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं, जिसका क्या मतलब है, K3CrO8, K3CrO8, इसका पहले खुद ट्राई कीजिए अगर कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ। इसमें हम क्रोमियम पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, क्रोमियम पे। तो मैं बीच में क्रोमियम लिख लेता हूँ, और ऑक्सीजन को, दो ऑक्सीजन को इस तरीके से ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और पोटाशियम, इसी तरीके से दो और बना देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पोटाशियम, और इसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन पोटाशियम। अब ये अगर स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे इसमें -1, पहले ऑक्सीजन पे रख लो, -1 -1 -1 -1, जितने -1 है उतने प्लस होंगे, तो +1 +1 +1 +1 और +1। अब ऐड कर लो प्लस वाले चार्ज को, कितना बनेगा, तो 5 प्लस है तो कितना चार्ज होगा यहाँ पर, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारे पास, ठीक है। एक 3-4 मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और कल की क्लास में क्या करता हूँ, यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, आप ट्राई करके देखना, नहीं तो कल की क्लास में अगले पार्ट में मैं कराऊंगा इसको। H3C3O2 B3O8, और बस यही करके देख लेना, दो एग्जांपल आप करके देख लेना, अगर आता है तो एक और देख लो, फिर H2S2O8, ठीक है, और ये कल की क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है, Na2S4O6, और एक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HN3, ठीक है, और कुछ एक कंपाउंड लिखा हूँ, इनके कल करा दूंगा, ठीक है, CaOCl2, अगर आपसे होते हैं तो आप ट्राई करके देख लेना, Fe3O4, ये नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, O प्लस Fe2O3,
बस इतने, ये इतने कंपाउंड अगर आप कर लेते हो तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल इसको आने वाली क्लास में पार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।